नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है दिल्ली के मुंडका स्थित सतलोक आश्रम में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 4 दिन का महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और आज हम पहुंचे हैं इस महासमागम के प्रदर्शनी स्थल में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदर्शनी के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद हैं इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर। आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शनी के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीक्षा दासी। मैम, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस महासमागम का आयोजन हो रहा है सतलोक आश्रम मुंडका में, और यहाँ पर सबसे आकर्षित करने वाला केंद्र बना हुआ है ये प्रदर्शनी स्थल, जहाँ श्रद्धालु उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। तो हम आप लोगों से समझना चाहते हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप लोग क्या दर्शाना चाहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं इन कुछ फ्लेक्स में आप क्या समझाना चाहते हैं? इस प्रदर्शनी में और यहाँ पे जो फ्लैक्स लगाए गए हैं, यहाँ पे बौद्ध दिवस जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का मनाया जा रहा है और परमेश्वर कबीर साहिब का निर्माण दिवस से रिलेटेड मतलब पिक्चर्स लगाए गए हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। जी, तो ये फर्स्ट वाला फ्लेक्स क्या बताना चाहते हैं? ये पहला वाला फ्लैक्स ये बताना चाहता है कि जो कबीर परमात्मा है वो चारों युगों में आते हैं और आकर अपने शिष्यों को मतलब मिलकर उनकी जो भक्ति है वो बढ़वाते हैं। जैसे सतयुग में सतसुकृत जी के नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर जी के नाम से, द्वापर में कर्णामय जी के नाम से, और कलयुग में जो उनका वास्तविक नाम है कबीर, उस नाम से आए थे। और कबीर परमेश्वर की वाणी है कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में कर्णामय कहाया, कलयुग नाम कबीर कराया। इस प्रकार जी, तो दर्शकों, यहाँ के जो सेवादार हैं वो उनका कहना है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है, और इस प्रदर्शनी में वो और कुछ ऐसे प्रमाण दिखाएंगे और ऐसे दृश्य दर्शाए गए हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अगले फ्लेक्स में और आगे की प्रदर्शनी में क्या दर्शाया है। तो मैम, ये जो सेकेंड फ्लेक्स आपने लगाया हुआ है जिसमें एक शिशु रूप में कोई अवतार दिख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ जी, ये कबीर परमेश्वर हैं और जैसा उन लोगों का मानना है कि कबीर जी जो हैं वो भी मतलब सहशरीर नहीं आए होंगे, उनका भी जन्म हुआ होगा, तो पर ऐसा नहीं है। कबीर परमेश्वर जो हैं वो सहशरीर आए हैं और वो कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं। वो 2 व्यक्ति यानी जो वृद्ध थे यानी बूढ़े थे, नीरू और नीमा, जो कि मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी, उनको मिले कमल के पुष्प पर लहरतारा तालाब में, और इसके जो थे प्रमाण के रूप में ऋषि अष्टानंद जी को ये दिखाई दिया था प्रकाश रूपी कि वो मतलब आ रहे थे सहशरीर सतलोक से। मैम, आगे क्या बताया है आपने इस प्रदर्शनी में? इसमें दिखाया गया कि मतलब काशी में ये भ्रम फैला हुआ था और वृद्धों को पता चला, उनके जो पंडित ब्राह्मण लोग थे, कि जो काशी में जिनकी मृत्यु होती है, शरीर त्यागते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, और अगर कहीं काशी के मतलब अलग, काशी से अलग जहाँ पर भी उनकी मृत्यु हुई वो नरक जाएंगे। तो इस प्रकार का भ्रम फैला हुआ था, इसलिए उन माता पिता ने भी सोचा क्यों ना मतलब अब हम बुजुर्ग तो हो चुके हैं तो हम भी मतलब स्वर्ग जाने की वो करें, इसलिए काशी में ही हम भी रहना पसंद करेंगे और वहाँ पे प्राण त्यागना पसंद करेंगे। आगे क्या बताना चाहते हैं आप? हाँ, तो जो काशी में ये फैला हुआ था कि काशी में मरने के बाद मतलब जो काशी में जिनकी मृत्यु होगी उनको स्वर्ग होगा, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी थी काशी में। तो उन्होंने ये देखा और फिर सभी जो मतलब गुरु थे वहाँ के पंडित लोग, उन्होंने फिर एक मतलब वो षड्यंत्र रचा कि क्यों ना अब करोत करके हम एक स्टार्ट करें। मतलब करोत को जारी करा गया और वहाँ पे उनकी ही इच्छा के अनुसार उनको एक प्लेटफॉर्म पर मतलब लिटाना स्टार्ट करा, और फिर ऊपर से, और वो भगवान से प्रार्थना करते थे ब्राह्मण लोग कि मतलब हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना और स्वर्ग में स्थान देना। और फिर जब मतलब कुछ इशारा करने पर करोत को नीचे 2 ब्राह्मणों के द्वारा लेके आया जाता था और फिर उनकी गर्दन को काट दिया जाता था इससे। मैम, आप क्या बताना चाहते हैं आगे की इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया? सत साहब जी, जैसे हमारे सेवादार ने आपको क्रोध पता के बारे में बताया, तो यहाँ कबीर परमात्मा जो है आम जनता का भ्रम निवारण कर रहे हैं कि आप कहीं भी रह के भक्ति करोगे वहीं पे आपका मोक्ष होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पंडों ने उस समय ये भ्रमणा फैलाई हुई थी कि जो घर में मरेगा वो गधा बनेगा और उसका मोक्ष नहीं होगा, वो नरक में जाएगा, और जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष होगा। यहाँ पे आम जनता का 120 साल की उम्र तक जो है कबीर परमात्मा भ्रम निवारण करते रहे। तो उस समय जो है हजारों लोग उनके शिष्य बने। कबीर परमात्मा ने हजारों जगह पे प्रकट होके अपने 64 लाख शिष्य बनाए, ठीक है। और जब उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं निर्वाण
की तरफ जाऊंगा। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष होता है, तो मोक्ष के लिए जब कबीर परमात्मा चले तो उनके पीछे सब राजा और लाखों जनता और पंडित वंडित सब उनके पीछे जाने लगे। अब कबीर परमात्मा के दो शिष्य थे, राजा वीर सिंह बघेल थे और बिजली खां पठान थे, जो उनके साथ सारी व्यवस्था, क्योंकि लाखों की जनता इनके साथ जा रही थी, तो वो सारी व्यवस्था कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो जैसे ही कबीर परमात्मा आए तो बोले कि मैं यहाँ पे कोई नदी नहीं है, क्योंकि मैं अपने निर्वाण से पहले जो है नदी में नहाना चाहता हूँ। तो बिजली खान पठान ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज यहाँ भगवान शिव के श्राप से जो है ये आमी नदी सूखी हुई है, इस नगर को जो है भगवान शिव का जो है श्राप मिला हुआ है। तो कबीर परमात्मा ने आम जनता को और उन राजाओं को बोला कि मुझे वहाँ ले के चलो। तो जब बिजली खां पठान और बाकी सब जनता जो है उनको ले के चली, तो कबीर परमात्मा नदी के पास गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ को फैलाया और वो पूरी नदी जो है वो जल से भर गई। वो आज की डेट में भी प्रमाण है, अगर किसी को ये प्रमाण देखना हो तो वो मगर में जाके आमी नदी को देख सकते हैं। सर साहब जी आइए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बिजली खां पठान जो है और राजा वीर सिंह बघेल जो हैं, ये दोनों गुरु जी के साथ कबीर जी के साथ जा तो रहे थे, पर सब अपनी सेना भी साथ में लाए हुए थे। तो कबीर जी ने देखा तो अपने दोनों राजाओं से यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या मैंने इतने सालों में तुम्हें यही सिखाया था? मैंने तो ये सिखाया था ना कि हिंदू मुसलमान एक है। तो यहाँ पे कबीर जी ने यहाँ पे बोला कि लाइए, अब मैं जो है निर्वाण के लिए जाना चाहता हूँ। चादर ली उन्होंने और अपने निर्वाण की तैयारी की। तो दर्शकों, यहाँ सेवादार कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के बारे में कुछ बता रहे हो और इन दृश्यों के द्वारा वही दर्शाया गया है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ था उस समय। देखिए, अभी तक आपको हमारे सेवादारों ने आपको अभी कहानी बताई है। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक आपको ये पता चलेगी कि निर्माण के लिए कबीर परमात्मा ने 2 चादरें ली थी। अब उसके आगे दो चादरों को वो ओढ़ एक बिछा के और एक ओढ़ के सो गए थे। जब वो ओढ़ के सोए तो जो हम जो शरीर छोड़ते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी एक बॉडी दिखती है, बट उस टाइम वो कबीर परमात्मा की बॉडी नहीं थी, उसके रूप में एक फूल के आकार पे आप देख सकते हैं, फूल बॉडी के आकार पे फूल था। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि जब कबीर परमात्मा शरीर छोड़ने से पहले बोले थे कि जो भी तुम्हें मिलेगा ना उसे आधा बांट लेगा। हिंदू और मुस्लिम, उस टाइम 2 ही जातियाँ मतलब धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम। तो जब शरीर छोड़ा और चादर हटा के देखा, जब चले गए थे कबीर परमात्मा, तो उनने ये बोला था, हटा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। जब भी उन लोगों ने पर्दा हटाया, मतलब चादर हटाई, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुगंधित फूल थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बांट लिया था। उन फूलों की यादगार के लिए जो मगध, वहाँ पे एक मज़ार मुस्लिमों ने और जो हिंदू है इस समाधि मंदिर के रूप में यादगार बना लिए था, और अभी ये वर्तमान में प्रूफ है। तो दर्शकों, अभी तक यहाँ के सेवादारों ने हमें बताया है कबीर साहिब जी निर्वाण दिवस के बारे में। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं इस प्रदर्शनी में क्या क्या दर्शाया हुआ है। ये कबीर सागर का प्रमाण दे रखा है भाई। कबीर सागर में कहा गया है, कबीर परमात्मा ने कहा था, जब 12वां पंथ जो आएगा ना, वो हमारे वाणी की महिमा फिर दोबारा उजागर होगी। जैसे आप देख सकते हो, ये 12वां पंथ जो है गरीबदास जी महाराज का पंथ है। इन्होंने कहा गया था भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान का उजियारा होगा। फिर जो 13वां पंथ आएगा ना, ये सारा अंधियारा खत्म हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो 13वें पंथ में हैं, जिन्होंने कबीर परमात्मा के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने सारे अंधियारे को ख़त्म कर दिया और सारा ज्ञान वो फैला रहे हैं, शास्त्रों से वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। और जैसे आप ये देखेंगे, ये गुरु प्रणाली है। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा 600 साल पहले जो आए थे, वहाँ से गुरु प्रणाली चलती हुई आ रही है। गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी के थे, इनके बस परमात्मा ने सारे अंतःकरण में का ज्ञान फीड कर दिया था परमात्मा ने। और यहाँ से गुरु प्रणाली चलते चलते हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये गुरु प्रणाली आई है। जो 13वां पंथ जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ है। यहाँ से ये वाणी फिर दोबारा शुरू हो चुकी है। और ये देखेंगे आप, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से, तो उसी के उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी हैं और ये उनके गुरु जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज। तो इन्होंने उनको संत रामपाल जी महाराज को 1994 में कहा था, आज के बाद आप सबके गुरु होंगे, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। और ये भी आशीर्वाद दिया था, भाई आपके बराबर पूरे विश्व में कोई संत नहीं होगा।
और ये संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया उनके गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु जी से आशीर्वाद मिला, गुरु दीक्षा मिली। तो संत रामपाल जी महाराज ने घर में जाके सत्संग करने शुरू कर दिए, पाठ करने शुरू करे, क्योंकि उस टाइम भगत थोड़े होते थे। तो संत रामपाल जी महाराज घर में जाके सत्संग करते थे, पाठ करते थे। तो ये आप देख सकते हो, सारी चीज़ें वर्णन की गई हैं यहाँ जी। मतलब आप बताना चाहते हैं कि अपने गुरुजी का आदेश मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पंथ को आगे बढ़ाना शुरू किया जी। जैसे ही कारवां ये आगे बढ़ता गया, संत रामपाल जी महाराज जी का भक्तों की तादाद ज़्यादा होने लग गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते थे सिंचाई विभाग में हरियाणा में। तो उन्होंने अपनी नौकरी को रिज़ाइन लेटर दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया अपनी नौकरी को। 1995 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, वहाँ से त्याग पत्र दिया, जो 2000 में आप देख सकते हैं एक्सेप्ट किया गया था वो लेटर। और 1995 में उन्होंने अपने नौकरी को रिज़ाइन लेटर दे चुके हैं। तो आप आगे देखेंगे, जैसे 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिए थे दोपहर को, और उन्होंने कहा था सतनाम और सारनाम जिससे इंसान का जीवों का मोक्ष हो सकता है, जन्म मरण से छुटकारा हो सकता है, ये देना डिस्क्लोज कर दो। अब आप सारे भक्तों को अपना ये सतनाम और सारनाम देना शुरू कर दो। अब वो प्राइम टाइम आ गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आप आगे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज का जैसे कारवां आगे बढ़ता चला गया, भक्तों की संख्या ज़्यादा होगी, तो संत रामपाल जी महाराज ने पहले आश्रम की स्थापना की, जो करोथा में 1999 में स्थापना की गई थी। सर, इस बीच एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, इस वक्त कहाँ पर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन 11 जो बड़े आश्रम हैं ना, जैसे दिल्ली मुंडका में है, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में है, भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है, और दूरी पंजाब में है, खमाणों में है, यूपी में, एमपी में, काफ़ी जगह पे संत रामपाल जी महाराज के 11 बड़े बड़े आश्रम हैं, जो ये 3-4 दिवसीय भंडारे का आयोजन चल रहा है, 4 दिवसीय समागम चल रहा है, जहाँ अभी भी इसी टाइम। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे वेदों को खोल के, गीता जी को जैसे आप देख सकते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं हमारे हिंदू समाज के, और गीता जी, इनको खोल के संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर देव, कबीर साहिब है, जो अपने भक्तों के पाप कर्म दंड को भी ख़त्म कर सकता है। थे अब हमारे जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो आए थे, जैसे किसी को कैंसर था, किसी को कुछ बीमारी थी, किसी को कुछ पीड़ा थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, तो संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं, भाई सत्संग जो अगर कोई भगत भक्ति करेगा ना, सच्ची भक्ति पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की करेगा, तो उसका कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चली थी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी विश्व के गुरु हैं, संत हैं, उनको सबको इनवाइट किया था, भी आप आओ ज्ञान चर्चा के लिए मेरे साथ। लेकिन जितने भी विश्व के गुरु हैं, सब कोई भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के सामने नहीं आया ज्ञान चर्चा के लिए। ऐसे ही देखो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने गिरा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ऐसी काफ़ी पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं। और शास्त्रों के अकॉर्डिंग, हमारे सदग्रंथों, गीता, वेदों के अकॉर्डिंग जो बुक निचोड़ बता रखा है, वो बुक के लिखी हैं, और जिनका प्रचार उनके भगत, उनके बच्चे हर राज्य में जा के प्रचार कर रहे हैं, भाई ये पूर्ण परमात्मा द्वारा लिखी पुस्तक है, इसमें सारी दुखों का अंत है। और ये देख सकते हैं हम, जैसे संत रामपाल जी महाराज के इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, और भी काफ़ी कंट्री हैं बाहर की, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैलता चला जा रहा है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी शिष्य हैं। ये देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मेन उद्देश्य, ये मुख्य उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी का पहला मुख्य उद्देश्य है विश्व को सत भक्ति देके मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष में जन्म मरण से छुटकारा। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति विधि बता रहे हैं जिससे हमारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। जहाँ से हम आए थे सतलोक से, तो वहाँ जाके हम जन्म मृत्यु, ना हमारे बुढ़ापा होगा, ना हमारी मृत्यु होगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं जाति प्रथा को नहीं मानते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में सब बराबर हैं। और भ्रष्टाचार को भी संत रामपाल जी महाराज खत्म करें। ना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना रिश्वत लेते हैं, तो सारी बुराइयों से दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को। और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में कितना कार्य कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। जहाँ पहले लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता था या माँ बाप लड़कियाँ पैदा होती थी,
तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है भाई दहेज लेना पड़ेगा, अब ये लड़की पैदा होगी, अब काफ़ी पैसा लगेगा, कैसा लड़का मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी तक इस प्रदर्शनी में हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस, कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस और संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों के बारे में सुना। आइए आगे सेवादारों से जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या दर्शाया गया है प्रदर्शनी के अगले सेक्शन में। नमस्कार सर। सत्साहिब जी, सर, इस फ्लेक्स में क्या बताया जा रहा है? जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे समाज सुधारण में योगदान रहा है। इसी कड़ी के अंदर ये, जैसा कि आजकल नॉर्मल आप दहेज प्रथा के बारे में बहुत बड़ा इशू बन चुका है। लड़कियों को मतलब पराया करना आम इंसान के लिए इतना बुरा हो जाए, 10-20 लाख नॉर्मली है आज के समय में। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को इतने बेटर वे में प्रेजेंट किया है कि जो उनका शिष्य होता है वो बिना एक पैसा लिए दिए शादी के लिए एग्री होता है और बच्चों में साथ में कोई विकार भी नहीं होता। तो दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम मुंडका के प्रदर्शनी स्थल के उस सेक्शन में जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। यहां पर देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने और अनुयायियों ने आदरणीय सभी धर्मों के आदरणीय सदग्रंथों को यहां पर लगाया हुआ है। यहाँ पर बहुत से ग्रुप्स का डिस्कशन चल रहा है। तो अब हम यहाँ सेवादारों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन में ऐसा क्या है खास। सर, इस सेक्शन में मैं देख रही हूँ कुछ प्रमाण लगाए हुए हैं, कुछ वेदों और शास्त्रों से ज्ञान बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या है खास? सत्साहिब जी, इस सेक्शन में आप देखेंगे पवित्र अपने जितने भी चारों वेद हैं उनके अंदर कबीर ही परमात्मा है। क्योंकि आज से पहले हमने कबीर जी को एक उच्च कोटि के संत के रूप में देखा है, लेकिन आम जन कैसे विश्वास करे कि कबीर ही परमात्मा है। तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सभी अपने पवित्र शास्त्रों के आधार पर, पवित्र वेदों के आधार से इस निष्कर्ष को निकाला। जैसे कि आप अपने सामने प्रमाण देख पा रहे हैं पवित्र चारों वेदों से, तो उसका सारांश लिखा हुआ है जिसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर ही परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनकार है और सबको सुख देने वाला है। और कबीर परमात्मा हर जीव का पाप का नाश करने वाला। सर, आगे यहाँ पर आपने बहुत से धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं और यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत से सेवादार कुछ ज्ञान बताने की कोशिश करें, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? इसी कड़ी में हम देखो इतने आज तक आपने शायद किसी भी समागम के अंदर या किसी भी सत्संग के अंदर ये नहीं देखा होगा कि इतने सभी सदग्रंथों का एक साथ होना। असल में जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने सभी पवित्र शास्त्रों को सबके सामने रख दिया है कि सब इस बात का अपनी आंखों से विश्लेषण कर लें कि वास्तव में कबीर परमात्मा है या नहीं। जब आप एक आम आदमी अपनी आंखों के सामने इन सभी प्रमाणों को देखता है तो वो इस सच्चाई को मानने पर विवश हो जाता है कि कबीर ही परमात्मा है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जैसे नॉर्मल हिंदू समाज के अंदर सभी अपने पूजा पाठ करते हैं और त्रिदेव की मैक्सिमम उपासना करते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि दुर्गा माता जी, तो उस ग्रंथ के अंदर जो सच्चाई लिखी हुई है वो आपके सामने एक मिनट बोलिए, जिसको माता का पुराण बोलते हैं दुर्गा जी का, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 138 के अंदर आप देख पा रहे हैं, भगवान विष्णु माता के बारे में कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव का मतलब जन्म होता है, तिरोभाव का मतलब मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी है। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस रहस्य को सभी शास्त्रों के निकाल के रख दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तीनों का जन्म और मृत्यु होता। अब पवित्र गीता जी के अंदर आप देख पा रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता, ठीक है। इसके अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति प्राप्त होती है और न ही सुख को प्राप्त होता है। आगे क्या बताना चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को? सत्साहिब जी, इससे आगे हम देख पा रहे हैं जैसे कि सामने वाली तस्वीर के अंदर कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बड़े बड़े 10, 11, 12 के आसपास जो है, क्योंकि 11 इसलिए लिखा गया क्योंकि और भी अब इसी कड़ी के अंदर अभी निर्माणाधीन है, तो सिर्फ 11 अभी जो बन के रेडी हुए, जिसके अंदर इस तरह के पवित्र समागम बहुत बड़े बड़े लेवल पर किए जाते हैं, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु जन आते हैं और इस पवित्र ज्ञान के बारे में पता करते हैं तथा भंडारे में अपना सहभागी। पोस्टर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो मेन उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी को एक स्वर्ग जैसा बनाने के।
तो प्रथम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सदा जन्म मरण से छुटकारा, क्योंकि हमें जैसा कि पीछे बताया गया था कि जितने भी साधना वर्तमान शास्त्रों के अनुसार ना हो के लोग कर रहे हैं, तो वो जन्म मरण से छुटकारे के लिए नहीं है, वो उसको उसी के अंदर उलझा के रखती है। अच्छा है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हमने देखा सतलोक आश्रम मुंडका में जो प्रदर्शनी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने लगाई हुई है, वो प्रदर्शनी आज हमने पूरी कवर की। इस प्रदर्शनी के आखिरी सेक्शन में यहाँ पर एक फीडबैक के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ है। जो आने वाले लोग हैं उनका फीडबैक कलेक्ट किया जा रहा है। तो इन सेवादारों से मैं समझना चाहूँगी, सर इस टेबल पर क्या किया जा रहा है? इस टेबल पर जैसे जो आए नए जगत के लोग हैं, उनका जैसे कोई उनकी किसको कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा, जैसे भी फीडबैक है वो अपना फीडबैक देते हैं और उनका फ़ोन नंबर लिया जाता है। आने वाले समागम में उनको इनवाइट किया जाए। इसलिए परमात्मा का मिशन के हिसाब से कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी, तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, यहाँ पर आने वाले लोगों का जो अनुभव है वो कैसा है, और क्या इस प्रदर्शनी में विजिट करने के लिए या यहाँ पे किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो भी जगत के लोग आते हैं उनको खाने का, रहने का और सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं। और उसके साथ साथ उनका फीडबैक इतना अच्छा है कि 100% सबको अच्छा लगता है। एज इट इज ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग, मिनी स्वर्ग है। बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली स्थित सतलोक आश्रम मुंडका में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक महासमागम का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ नीति।